हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को लेक्चर 7 में स्वागत है। लेक्चर 6 की बात करें तो हम लोगों ने मैट्रिक्स के ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन क्या होता है। मतलब मैट्रिक्स के एडिशन जो जोड़ने का जो तरीका है, उन तरीकाओं में से हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। थोड़ी सी बात करें कि प्रॉपर्टी क्या होता है। एक रूल होता है जिसको हम लोग बिना प्रूफ का यूज कर सकते हैं कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो पहला है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रमचयी, है ना, ए बी बी ए। देखिए क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। लेकिन हम लोग का कोई भी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए सबसे पहली बात होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं उन सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्या कहता है, ध्यान देंगे। लेट मान लेते हैं, लेट ए बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी are two matrices of same order। हाँ, ए और बी जो है दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐसा इसलिए हमने कहा कि मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस जो एडिशंस हैं तभी अप्लाई होगा जब जिस मैट्रिक्स की बात करेंगे वो सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो सब। तो वही मैंने कंसिडर किया है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देन कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, बाय कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, ये कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यदि कहीं मैट्रिक्स ए और प्लस बी लिखा हुआ है तो हम लोग बी प्लस ए लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग लिख सकते हैं। आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। दो कोई मैट्रिक्स लीजिए, आप देखेंगे कि दोनों तरफ आपका रिजल्ट क्या है, सेम आएगा। देखिए मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 1 5। हाँ, एंड मैंने कोई बी मैट्रिक्स लिया -1 0 7 -9। देख रहे हैं। तो यदि हम इसको सेटिस्फाई कराना चाहेंगे, वेरिफिकेशन करना चाहेंगे, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। हाँ, तो देखिए क्या मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से LHS को कंसिडर करेंगे तो LHS हमारा क्या मिलेगा, A प्लस बी हमने लिया है तो मैट्रिक्स A का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 2 5, है ना। देखिए आप ऑर्डर की पहले बात कीजिए, हमने बोला था सेम ऑर्डर लेना है। तो देखिए ये 2/2 है, ये भी क्या है 2/2 है। इस प्रकार से ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम कहने का मतलब ये नहीं कि 2 2 है। हाँ, मतलब ये जो ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर 2/2 होना चाहिए। यदि यहाँ 2/3 दिख रहा है तो यहाँ भी 2/3 दिखना चाहिए। मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। इसमें रो की संख्याएं जो होंगी, इसमें रो की संख्याएं होंगी, इसमें जो कॉलम की संख्याएं होंगी, इसमें कॉलम की संख्याएं होंगी। दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो प्लस क्या मिलेगा, देखिए -1 0 7 -9। तो जो हम लोग ऐड करने का जो तरीका हम लोगों ने सीखा है a प्लस बी इक्वल टू, तो कैसे ऐड करेंगे, पार्टिकुलर एलिमेंट 1 प्लस -1, फिर 2 प्लस 0, फिर 1 प्लस 7, फिर 5 प्लस -9। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहादुरों, तो मिलेगा मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल टू, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। यही ना, हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। दूसरा है अगेन RHS हम लोग लेते हैं। हाँ,
तो RHS हमारा क्या है, जरा गौर करेंगे। RHS हमारा क्या है, B प्लस A। तो देखेंगे B का वैल्यू कितना है, सारा वैल्यू लाएंगे, -1, 7, 0, -9 प्लस A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू कितना, 1, 1, 2 एंड 5। और ऐड करने का जो रूल है वो हम लोग ने क्या सीखा है, तो ध्यान देंगे, B प्लस A ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 0 प्लस 2, 7 प्लस 1, -9 प्लस 5। तो आप देखेंगे कि B प्लस A जो हमारा मिलेगा वो हमारा 0 मिला, सॉल्व करने पे 2 मिला, 8 मिला, -4 मिला, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को देखेंगे, 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों का दोनों है, A प्लस B कीजिए, आप चाहें B प्लस A कीजिए, तो आपका दोनों का दोनों सेम आता है। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। इस प्रकार हम लोग देखें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आप इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने एक किया है, बाकी का जो रूल होंगे उस लॉ को या हम लोग केवल लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो लॉ 2 है वो है एसोसिएटिव लॉ है। हाँ, एसोसिएटिव लॉ जो है वो विनिमय का लॉ होता है। वो क्या होता है, ध्यान देंगे, इसमें 3 मैट्रिक्स का होना चाहिए और तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट मान लेते हैं, लेट मैट्रिक्स A, B एंड C आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then by associative law क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। हाँ, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। और ये एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब होता है एसोसिएट कर जाना। एसोसिएट कर जाने का मतलब है पहले कहीं और था अब कहीं और हो जाओ। इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट का मतलब है कि यदि हम LHS सॉल्व करेंगे तो पहले A प्लस B करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग C के साथ करेंगे। हाँ, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए भी A का एसोसिएशन B का एसोसिएशन किसके साथ चल रहा था, A के साथ चल रहा था, लेकिन यहाँ देखिए ये A को त्याग दिया और किसके साथ एसोसिएट हो गया, C के साथ हो गया। तो ये जो लॉ है इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, मैट्रिक्स A का कुछ ले लेंगे, B कुछ ले लेंगे और C कुछ ले लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो है वो तीनों का तीनों जो है वो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तीसरा जो हम लोग को है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जो तीसरा लॉ है और इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे तीसरा लॉ है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है। जब भी बात याद रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी की बातें जब की जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी की बातें जब की जाएगी तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि कोई एक ऐसा टर्म को ढूंढना है, कोई ऐसा एक टर्म को ढूंढना है जिसमें किसी दूसरे टर्म पे ऐड करने पे वो टर्म में कोई इफेक्ट ना हो। तो छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए 6 है प्लस हमने क्या किया 0, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 मिला। तो बताइए ये तो एक कोई नंबर है, ये भी तो कोई एक नंबर है,
लेकिन ये नंबर जो है 6 में जुटा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एडिटिव में थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आप, एडिटिव होगा, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि कोई एक पार्टिकुलर टर्म में कोई ऐसा टर्म जुट जाए, उसमें बेसिकली कोई चेंज ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। और ये एग्जिस्टेंस का मतलब होता है पॉसिबल। हाँ, तो कहता है कि मैट्रिक्स की दुनिया में क्या एडिटिव आइडेंटिटी का लॉ है, वो होता है। जिस प्रकार आपने 6 में एक नंबर जोड़ा 0 तो 6 ही आया, यहाँ पर 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इस बात को याद भी रख लीजिएगा, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी भी है। तो कहता है कि मैट्रिक्स की दुनिया में क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स में हम लोग को जुट जाए तो जो बेसिक मैट्रिक्स है उसमें कोई चेंजिंग ना आए। तो हाँ, तो इसके लिए ज़रा ध्यान देंगे। देखिए, लेट हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and 0 be also a zero matrix of order m by n। हाँ, देन हम लोग को क्या मिलेगा, a प्लस 0 या तो फिर 0 प्लस a इक्वल टू a ही आएगा। हाँ, इसका मतलब मैट्रिक्स की दुनिया में भी एडिटिव आइडेंटिटी होता है। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहने मतलब क्या पॉसिबल है? तो हाँ, पॉसिबल है कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाया जा सकता है। 0 मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे हम लोग ऐड करें तो पार्टिकुलर मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हम लोग वेरिफिकेशन देख लेते हैं क्या है, थोड़ा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। हम जब भी ये बात कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बात हम लोग करेंगे तो जब भी आपको लेना है तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। तो देखिए, लेट हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू कुछ भी मैट्रिक्स ले 2 1 3 0 9 -1, इस प्रकार से मैंने मैट्रिक्स लिया। आप इसके ऑर्डर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ऑर्डर 2/3 है, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक, अब हमें एक 0 मैट्रिक्स लेना है, लेकिन ऐसा 0 मैट्रिक्स है जो ऑर्डर इसी का जैसा रखता हो। एंड हम लोग क्या करेंगे, हमने मान लिया ए 0 मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, हम लोग सब बता चुके हैं। तो क्या होगा, इसी को होना चाहिए, दो रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। देखिए आप, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3 है। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से कि दोनों का सेम लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, उसकी वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, A प्लस नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, 2 0 1 9 3 -1। हाँ, प्लस हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए 0 0 0 0 0 0, यही ना मिलेगा। अब देखेंगे बहादुरों कि A प्लस जो 0 हमारा आया वो क्या मिलेगा। देखिए 2 + 0 1 + 0 3 + 0 0 + 0 9 + 0 -1 + 0। हाँ, तो आप देखेंगे हमारा क्या मिलेगा, A + 0 इक्वल टू
2 मिला, 1 मिला, 3 मिला, 0 मिला, 9 मिला, -1 मिला। इसका बॉर्डर क्या है? 2/3 है। आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें आप यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप देखेंगे कि a का ही ये वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं, तो मेरा क्या मिला बताओ बाबू? a + 0 = a। हाँ, तो ये मेरा क्या मिला? वेरीफाइड मिला। ये हमारा क्या मिला? वेरीफाइड मिला। वेरीफाइड हुआ। इसका मतलब 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है, 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है, या नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग दूसरे नाम से जान सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, रिमार्क में ये भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिमार्क में हम लिख सकते हैं कि 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज अ additive identity matrix of a matrix। हाँ, आपसे सवाल किए जा सकते हैं, क्या कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी दूसरे मैट्रिक्स में जुड़ने पे कोई चेंजिंग नहीं लाता है? तो आपके जवाब होंगे कि हाँ है। और वो मैट्रिक्स का क्या नाम है? 0 मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स। ठीक, तो आपको एक ही बात याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी में कि वह मैट्रिक्स ढूंढें जो किसी पार्टिकुलर मैट्रिक्स में जुड़ने पे कोई इफेक्ट नहीं लाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव का मतलब होता है जुड़े, आइडेंटिटी कहने मतलब है वह एक ऐसा मैट्रिक्स 1 जिसमें जुड़ने पे कोई बेसिक जो मैट्रिक्स होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो 4th लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हाँ, पहला था, जरा गौर करेंगे कि 6 में ऐसा क्या जोड़ें कि 6 ही प्राप्त हो, तो ऐसे वाला रूल को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, दूसरा है 6 में हम क्या जोड़ें, 6 में हम क्या जोड़ें कि 0 आए, 6 में हम क्या जोड़ें कि 0 आए, तो इसका ये होगा। तो इसको इस प्रकार से जो लॉ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स कहने का मतलब ये होता है व्युत्क्रम, उल्टा। हाँ, तो यहां जो 0 है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, और इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब हमें लाना है एडिटिव इनवर्स। क्या लाना है? एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स कहने का मतलब हो गया कि 6 था तो उसमें हम लोग क्या जोड़ें कि 0, रिजल्ट क्या लाना है? 0 लाना है। तो बताइए, जो एक मैट्रिक्स होगा 6 के जैसा, मैंने 6 लिया है, उसी मैट्रिक्स को हम लोग उसी में से घटा देते हैं तो 0 मिलेगा। तो कोई एक मैट्रिक्स हो उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स हो उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान देंगे, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, then
बाई एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, है ना। और यहाँ भी याद रखेंगे जो जीरो होगा वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, m/n होगा, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट इस प्रकार से आप नहीं लिखोगे, ऐसे आप नहीं लिखोगे, a माइनस ए ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनस ए प्लस ए भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर देखेंगे, वेयर माइनस ए इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ, जो माइनस ए है वो नेगेटिव मैट्रिक्स है, किसका, ए का। तो इस प्रकार से एग्जिस्टेंस जो है लॉ हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हम लोग कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात, तो यहाँ पर जो है एक बात और, एंड जरा ध्यान देंगे, एंड माइनस ए इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ, इसका मतलब इसका दो नाम हो गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए या तो फिर एडिटिव इनवर्स। हाँ, तो जिसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो उससे आप माइनस लगा दो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये कैंसिलेशन लॉ क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो कैंसिलेशन लॉ मतलब काटने का नियम, किसी को हम लोग कैसे काटते हैं उसको नियम देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी कोई तीन मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। लेट मान लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हाँ, देन जरा ध्यान देंगे क्या मिलेगा। पहला, हाँ, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। हाँ, आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो हमारा यहाँ ए कैंसिल हो जाता है, सेम साइन होता है, तो ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया। तो आपने काटा, कैंसिल किया, लेकिन कौन साइड से, तो आप यहां देख रहे होंगे कि आप ये लेफ्ट देखिए, यहां इस एक्सप्रेशन का भी लेफ्ट साइड कटा है, इस एक्सप्रेशन का भी लेफ्ट साइड कटा है। हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। हाँ, क्यों लेफ्ट कैंसिलेशन कहलाया, क्योंकि लेफ्ट साइड से कटा। दूसरा जरा ध्यान देंगे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी। यहां भी कुछ कट रहा है, कौन कट रहा है, ये बी कैंसिल हो रहा है। तो अब बी जो कैंसिल हो रहा है वो इक्वेशन के जो एक्सप्रेशन है उसमें कौन साइड से कट रहा है, राइट साइड से कट रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे काटने के बाद क्या मिला, देखिए तो b इक्वल टू सी मिला, और यहाँ काटने के बाद क्या मिला, a इक्वल टू सी मिला। तो इस प्रकार के नियम हम लोग लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो को यहीं रखा जाए, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे 8 पे इसके आगे का टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।